हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास शर्मा काफ़ी टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ अपनी लोअर बैक सर्जरी के बारे में बताते रहता हूँ आपको। और दोस्तों इंप्रूवमेंट की जानकारी आपको देते रहता हूँ। तो दोस्तों कल एक वीडियो डाली थी, तो आज उसकी कमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और एक और चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो आज मेरे साथ हुई। तो क्या हुई पहले तो उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। मेरे छोटे छोटे पपीज़ हैं, सीजू जो डॉग्स होते हैं वो वाले ब्रीड में। तो उनके साथ में खेल रहा था। तो खेलते खेलते अचानक से क्या हुआ कि एकदम से कमर में झटका सा आया, जैसे कुछ हिला हो। तो मैंने देखा कि भाई 7 महीने हो गए, मैंने आज बेल्ट बांध रखी है अपनी कमर पे, दिख रही होगी आपको। ये इसी वजह से बांध दिया कि एकदम से कम झटका सा आया, हल्का सा पेन हुआ। मैं क्या हुआ ये अचानक से। तो मैं मुझे फील हुआ कि भाई अभी इतनी मूवमेंट करनी सही नहीं है, ठीक है ना। तो झटका आया, तो पता लगा कि मूवमेंट 7 महीने में हम पूरे सही नहीं होते। सही होने में जब तक डॉक्टर नहीं बोलते कि आप प्रॉपर सही हो, आप कुछ भी कर सकते हो, खेलो कूदो घूमो फिरो रनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप सही नहीं हो, जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोले। तो डॉक्टर की निगरानी में रहना बहुत जरूरी है, डॉक्टर के साथ फॉलोअप रहना ना बहुत जरूरी है। तो कंटिन्यू फॉलोअप बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अभी मेरा लास्ट वीक तो आपको बताया था मैंने, डॉक्टर मिल नहीं पाए। तो अब नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को जाऊंगा, डॉक्टर से मिलूंगा, अपने सारी चीज़ें बताऊंगा जो क्रिएट हुई हैं, कि हल्की फुल्की जो स्टिफनेस रहती है और अभी जो पेन हुआ था, आज मेरे को हल्का सा झटका लगा था। वो क्यों लगा, झटका क्या था, एकदम से मैं ऊपर उठा, इस वजह से झटका लगा था मुझे, ठीक है ना। तो उसके बारे में पूछेंगे डॉक्टर से कि ये क्यों है, ये रोड की वजह से है या किसी वजह से है, पता करेंगे डॉक्टर से, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी चलते हैं जो कल वीडियो डालते उसकी कमेंट्स के ऊपर। काफ़ी भाइयों ने कमेंट्स किए, अच्छी बात है, आप कमेंट्स करते रहिए ऐसी। मैं सबके जवाब देता रहूँगा, डेली दूंगा, डेली वीडियो आएगी, अब कोई गैप नहीं रहेगा वीडियो में, डेली कंटिन्यू वीडियो आएगी, ठीक है दोस्तों। तो नीलम झांगरा थे, नीलम झांगरा जी हैं, वो बोल रही हैं अब कि थैंक यू भाई, आपने बेल्ट दिखाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। आप जो जैसा बोलेंगे हमें वैसा आपको बताऊंगा, जो जो मेरे नॉलेज में रहेगा। आप कुछ मेरी दवाइयाँ देखना चाहते तो वो भी आपको दिखाऊंगी, मैं क्या दवाइयाँ ले रहा हूँ, कैसे कैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप लोग सपोर्ट है मेरा, ठीक है ना। तो आप लोगों का सपोर्ट कंटिन्यू बना रहे, इस वजह से आपके साथ रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो एक थे अंकित कुमार, सर्जरी किस सिचुएशन में करवानी चाहिए। देखिए सर्जरी किस सिचुएशन में, जब सिचुएशन बिल्कुल वर्स हो जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है, तो सर्जरी करानी चाहिए, ठीक है ना। जब डॉक्टर बोल दे कि सर्जरी कंपलसरी है, सर्जरी के बिना ठीक नहीं हो सकते, तो सर्जरी करानी चाहिए, ठीक है ना। हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, डॉक्टर बताएंगे कि किस सिचुएशन में हमें सर्जरी करानी चाहिए, ज़रूरत है सर्जरी की, या वैसे भी हम ठीक हो सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी बार हम बगैर सर्जरी भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सर्जरी होती है कि आप बिल्कुल कंडीशन खराब हो गई, डॉक्टर बोल रहे हैं कि कंपलसरी है, सर्जरी के बिना आप ठीक नहीं होंगे, तो सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो इन्होंने दूसरे कमेंट किए कि सर्जरी के लिए मना करते हैं सब, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, डिसीजन कैसे लें। देखिए जो पुराने समय में ऑपरेशन हुआ करते थे, उनका रीजन है मना करने का, आजकल जो हमारे बड़े लोग हैं कि स्पाइन की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी नहीं करानी चाहिए। तो इसका रीजन कारण क्या है कि पुराने समय में ये जो ऑपरेशन हुआ करते थे स्पाइन के, ये फेल हो जाया करते थे मोस्टली, मतलब काफ़ी हद तक फेल हुआ करते थे, ठीक है ना। तो जिसके कारण कई लोगों को पैरालिसिस हो जाता था, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती थी, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होता है, छोटा ऑपरेशन नहीं होता ये। तो इस वजह से हमारे बड़े लोग मना करते हैं। पर अब जो है फैसिलिटी बढ़ गई हैं, मशीनें ज़्यादा हो गई हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो अब जो सक्सेस रेट है वो बढ़ चुका है ऑपरेशन का, ठीक है ना। मैंने कराई है अब तक, ठीक है, भगवान दुआ से आगे भी ठीक रहे, बढ़िया रहे, ठीक है ना। डॉक्टर की सारे उसमें फॉलोअप में रहेंगे और सलाह पे चलते रहेंगे तो हम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। डॉक्टर हमेशा सही करता है, आप गलत नहीं करता। अब जो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप उन्हें समझाइए, अपने बड़े हैं जो भी हैं, जो मना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि ठीक नहीं होते, ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। बस प्रिकॉशंस के साथ रहना जरूरी है, प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं, उनके साथ ही आप ठीक होते हैं। एक्सरसाइज, दवाइयाँ, डाइट, इन सब के ऊपर मैटर करता है कि आप कैसे क्या कर रहे हैं ठीक होने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तब उनका दूसरा कमेंट है कि आप कितने परसेंट दर्द रहता है और कब तक बेल्ट लगानी पड़ेगी आपको। मैं देखिए कंटिन्यू बेल्ट नहीं लगाता हूँ, मैंने बेल्ट 2-3 दिन ही लगाई है अभी, ठीक है ना, और ट्रैवल में लगाता हूँ।
तो इसमें क्या है कि दर्द कब तक दर्द मेरे नहीं होता, स्टिफनेस हो जाती है कभी कभी, बाई चांस स्टिफनेस हो जाती है कि लंबा सीटिंग कर ली, लंबा चल लिया तो हल्की फुल्की स्टिफनेस हो जाती है। अब कोई दर्द नहीं है मेरे को। पेन रिलीफ कराने के लिए ऑपरेशन कराया था, वो पेन सही हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट फिट एंड फाइन है, कोई दर्द नहीं है। तो GD अग्रवाल के नाम से हैं ये। तो भाई क्या ऑपरेशन सर्जरी में मसल्स परमानेंट डैमेज हो जाती हैं, उसकी रिकवरी नहीं होती है? इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करिएगा। बिल्कुल, मैं इस बारे में डॉक्टर से ज़रूर बात करूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि सर्जरी के बाद मसल्स परमानेंट डैमेज हो जाती है। मसल्स देखिए हमारी बॉडी का क्रिएशन है, हमारी बॉडी जो है खुद क्रिएट करती है। बहुत सी सेल्स हैं जो हमारे चोट लग जाती है तो खुद ही क्रिएट हो जाती है। तो मसल्स डैमेज नहीं होती, टिश्यूज डैमेज होते हैं जो धीरे धीरे टाइम के अनुसार वो क्रिएट हो जाते हैं, भर जाते हैं और मसल्स उसके ऊपर कवर हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों? तो मसल्स मेरे हिसाब से, जो मैं डॉक्टर से, आपने कहा है डॉक्टर से पूछेगा, मैं बिल्कुल पूछूंगा आपकी ये बात, पर मेरे हिसाब से मसल्स डैमेज नहीं होती, वो धीरे धीरे अपने रिकवर हो जाती है। एक है पपन डीओ करके कुछ है इनके आईडी। तो ये बोल रहे हैं कि भाई सर्जरी का बाद कितना दिन चले, अच्छा सर्जरी के बाद कितने दिन सर्जरी कितने दिन बाद चले और कितना चले, ये पूछना चाह रहे हैं कि आप सर्जरी के कितने दिन बाद चले और कितना चले। तो देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था मैं 7 से 10 दिन एडमिट था, शायद मैंने बताया होगा आपको। तब डॉक्टर ने एक ही चीज़ कही थी, जितना चल सकते हो चलो, उतना जल्दी रिकवर करोगे। अभी क्या है, लोहा गर्म है, इसको किसी भी शेप में डालोगे वो डल जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा ये वहीं की वहीं अटक जाएगा। तो मेरे को तो चलने के लिए 1 हफ्ते में बोल देता चलो उठो और चलो, कोशिश करो, सपोर्ट लेके चलो। तो मैं क्या था कि पापा का और छोटे भाई का सपोर्ट लेके चलता था गंदित ना। तो ये डॉक्टर क्या कहते हैं कि तुरंत बोल देते हैं हफ्ते 10 दिन बाद चलो, कोशिश करो, चलो चलाते हैं, जितना चलेंगे ठीक होगी। ठीक है ना? और देखिए कितना चले ये मैं बताऊं, तो जितना हो सकता है उतना चलो, अपनी बॉडी के बिल्कुल सीमा पार मत करो कि हम कोशिश करते हैं और ज्यादा नहीं। जितना हल्का है पेन हुआ रुक जाओ, बैठ जाओ वहीं पे। ठीक है, ज्यादा मत चलो, जितना हो सके उतना चलो। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, इतना चलो, इससे ऊपर मत चलो। ये भी ज्यादा बोल दिया, कम ही चलो। ठीक है ना? भाई मेरी माँ का 6 मंथ हुआ पर सर में चक्कर आता रहता है जब से लोअर बैक का ऑपरेशन हुआ। आपका भी ऐसा होता है कि नहीं? मेरा ऐसा नहीं होता, हो सकता है किसी कमजोरी की वजह से उनका आ रहा हो। उनकी मल्टी, एक तो देखिए कि उनकी मल्टीविटामिन चली नहीं चली, अगर नहीं चली तो आप अपने डॉक्टर से पता कीजिए। काफ़ी बार हमारी बॉडी वीकनेस हो जाती है ऑपरेशन के बाद ना, साल भर तक वीक रहती है। तो क्या वो साल भर तक वीक क्यों होती है? जो हमारा ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पे हमारी रोड डली है या फिर नहीं डली है, तो वहाँ पे जो कमजोरी है तो हमारी बॉडी उसको फिल करने में पूरा जोर लगाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आती है दोस्तों। ठीक है ना? तो इस वजह से वीकनेस को दूर करने के लिए मल्टीविटामिन चलानी बहुत जरूरी होती हैं, और काफ़ी बार D3 भी चलती है। तो अपने डॉक्टर से पता कीजिए, अगर दवाई चल रही हैं तो कौन सी चल रही हैं, क्या उसके अंदर मल्टीविटामिन ऐड करनी जरूरी है क्या। ठीक है ना? अगर वो कहते हैं तो जरूर चलाइए, हो सकता है उसकी वजह से चक्कर आ रहे हो। मेरे नहीं होता था, मैं कभी कभार हो जाता था पर इतना परमानेंट नहीं। वो कमजोरी की वजह से होता है। ठीक है, दवाइयाँ और डाइट चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कमलेश अग्रवाल हैं, भाई मैं भाई नहीं बहन हूँ सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी बार होता है ना कि ये एक सा नाम लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है। तो हूँ हाउस वाइफ लेडी हूँ, मुझे दिन में बहुत बार बैंड होना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर से फ़ोन पर बात की थी, तब उन्होंने मना किया था बैंड होने के लिए। मेरा ऑपरेशन में मैक्स साकेत हॉस्पिटल में हुआ है। तो देखिए अगर डॉक्टर ने मना किया है आपको बैंड होने से, तो अभी बैंड मत होइए। अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी करना लग जाते हैं ना, तो भाई प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और स्पाइन की एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर ये बढ़ गई ना तो ठीक नहीं होती भाई, ये और वर्स होती जाती है, गंदी होती जाती है। इसलिए जितना हो सकता है डॉक्टर जो बोले वही कीजिए, खुद से कुछ मत कीजिए। ठीक है ना? तो अभी आप सबको यही बोलूंगा, बस आप सब यही है कि अपना ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर की निगरानी में रहिए, खुद से कुछ मत कीजिए। तो दोस्तों
ऐसे ही आप कमेंट्स करते रहिए, सबका मैं जवाब दूंगा। डेली वीडियो आएंगे, वीडियो में कोई गैप नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।